शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज आपको अक्षय तृतीया की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। बहुत ही सरल तरीके से अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर पे इस तरह से पूजन करें। उसके बाद आप उपाय करिएगा जो आपको भगवान शंकर जी के मंदिर में करना है। तो सर्वप्रथम आप थोड़ा सा जल का छिड़काव करें। जल का छिड़काव करने के बाद आपको लेनी है थोड़ा सा चावल। इस तरह से चावल को रख लीजिएगा। उसके बाद चावल रखने के बाद आपको पुष्प रखना है। इस तरह से आप पुष्प रखें। पुष्प रखने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की इस तरह से आपको एक प्रतिमा रखनी है जिसमें भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी हों। उसके बाद आपको यदि आपके घर में इस तरह से मूर्ति है तो आप मूर्ति भी रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम गणेश जी और माता लक्ष्मी साथ में कुबेर भंडारी को भी स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया का जो दिन होता है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तृतीया मनाया जाता है। तो कुबेर भंडारी के साथ में आप पूजन करें जिससे आपके घर में माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। तो इस तरह से आप उन्हें विराजमान करें। विराजमान करने के बाद आपको थोड़ा सा पुष्प और अक्षत लेना है। पुष्प और अक्षत लेकर पहले आपको, जैसे आपने पंचामृत बनाया है तो आप पंचामृत से स्नान करवा दें। तो मूर्ति का स्नान नहीं किया जाता, इसलिए इस तरह से आप गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद आपको पुष्प समर्पित करना है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को। भगवान विष्णु को पीला पुष्प आप समर्पित करें और माता लक्ष्मी जी को लाल पुष्प। और इस दिन यदि गुलाब का पुष्प मिल जाए या कमल का पुष्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। घर में सुख शांति समृद्धि आती है। यदि आप माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं कमल का पुष्प, तो इस तरह से आपको पुष्प समर्पित करना है। पुष्प समर्पित करने के बाद आप मौली समर्पित करें माता लक्ष्मी को वस्त्र के रूप में। पहले गणेश जी को चढ़ाइएगा। जनेऊ हो तो जनेऊ भी आप गणेश जी को समर्पित कर दीजिएगा। फिर माता लक्ष्मी को आपको वस्त्र पहनाना है। साथ में विष्णु भगवान हैं और कुबेर भंडारी हैं तो उन्हें भी आप पहना दीजिएगा। और माला हो तो माला भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो ये कुछ पूजा की सामग्री है। पहले सामग्री आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे चना का दाल है और थोड़ा सा आखा चावल। आप जब भी पूजा में रखें तो आखा चावल आपको लेना चाहिए, पूर्ण चावल ले लीजिएगा। थोड़ा सा गेहूँ, जौ नहीं है तो आप जौ ज़रूर रखिएगा। जौ का ये जो दिल ही खाली ही दिख रही है, तो जौ हमने रखने को भूल गया। दियाली रख दिए थे लेकिन जौ भूल गए। और साथ में आपको लेना है लौंग है, इलायची है, कपूर है और ये जो दालचीनी मसाले में यूज़ किया जाता है वो दालचीनी है। ये बहुत ही माता लक्ष्मी को खींचने का काम करता है। और साथ में आप देख सकते हैं कि ये हल्दी है और इसमें एक सिक्का है और एक सोना, मतलब कुछ भी आप रख सकते हैं। जो आप पहनते हैं उससे भी आप धुल करके, अंगूठी हो या गले का हो, कुछ भी हो आप ज़रूर रख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको रख लेना है। उसके बाद आपको लेना है 2 कमल गट्टे और 1 सुपारी। और साथ में आपको लेनी है जो आता है पीली कौड़ी, जिसे धन कौड़ी कौड़ी के नाम से भी जाना जाता है कहीं कहीं पे, उसे भी ले लीजिएगा। और माता लक्ष्मी को इत्र बहुत ही प्रिय होता है तो आप इत्र ज़रूर लगाइएगा माता लक्ष्मी को। और इत्र लगाने के बाद आपको करना क्या, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लगाएं। फोटो थोड़ा सा कट जा रहा है, नहीं दिख रहा है। अब शायद आपको दिख रहे हों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। इत्र लगा दीजिएगा। और इत्र लगाने के बाद जब आप पूजन कर रहे हों तो इत्र की शीशी आपको इसी तरह से माता लक्ष्मी के पास रखना है और खुले हुए आप शीशी को रखिएगा। जितनी देर खुशबू आएगी ना उतनी देर आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, कृपा बनी रहेगी। रोज़ाना शुक्रवार के दिन आप 2 घंटे 3 घंटे इत्र की शीशी अपने घर में इस तरह से खुला ज़रूर रखिएगा। संपूर्ण सामग्री समर्पित करने के बाद थोड़ा सा इसे आप जल छिड़के, उसके बाद आपको मौली लेना है, रोली लेना है। रोली से आपको टिक्का करना है इस तरह से सिंदूर से, हल्दी से। और यदि केसर हो तो केसर का भी आप टिक्की करें। जो आप सामग्री रखे हैं संपूर्ण सामग्री पर भी आपको टीका कर देना है। जो ये आप सुपारी रखे हुए हैं, हल्दी की गांठ है, कमलगट्टा है, सभी पे आप इस तरह से टीका करिएगा। टीका करने के बाद आपको करना क्या है, आप पहले दीप जला
दीजिएगा। जब पूजन करें ना, पुष्प समर्पित करने के बाद ही आपको दीप जला देना है। तो हम थोड़ी देर भूल गए थे, तो आप दीप ज़रूर जला दीजिएगा। पहले ही दीप आप जलाएं जब पुष्प समर्पित करके माता लक्ष्मी को विराजमान कर ले। और यहाँ पे जैसा कि हमने बहुत ही साधारण तरीके से आपको कलश स्थापित करने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो कलश स्थापित करें, चाहे तो आप ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कलश जब आप स्थापित करते हैं ना, तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो आप कोशिश करें कलश स्थापना करने के लिए। बहुत दिन के लिए ये करना नहीं, एक दिन की पूजा है, 2-3 घंटे की, तो आप कर सकते हैं। आम का पल्लव आप अपने घर पे ज़रूर लाइएगा। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इस तरह से आपको पूजन करना है। संपूर्ण पूजा को आप इस तरह से करें। और घी का दीप आप माँ लक्ष्मी के समक्ष जलाइएगा। इस दीप से आपको आरती करना है। धूप जलाएं। धूप जलाने के बाद ये सामग्री आप एक एक करके इस तरह से माता जी को समर्पित करें। और भोग में आपकी जो भी सामर्थ्यता है उसी हिसाब से आप भोग लगाइएगा। लेकिन लौंग इलायची आप ज़रूर रखिएगा। एक पान का पत्ता रख लीजिएगा। उस पान के पत्ते पे आपको रख लेना है थोड़ा सा, एक बतासा आप रख लीजिएगा। और थोड़ी सी शहद लगा करके पान का पत्ता आप अवश्य रखें। माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है, तो आप भूल मत जाइएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं लिया है, आप पान का पत्ता अवश्य लीजिएगा। पूजा में पान का पत्ता आप माता लक्ष्मी को समर्पित जरूर करें। उस पर थोड़ी सी शहद लगा के आपको पान का पत्ता समर्पित करना है। और इस दिन आपको लक्ष्मी सहस्त्र नाम पढ़ना है, कनकधारा स्तोत्र पढ़ना है और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। पूजन करते समय आप ओम लक्ष्मी नमः या श्रीम 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 जाप करते हुए पूजा की संपूर्ण सामग्री आप समर्पित करें, पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजन करें। जो भी धूप दीप नैवेद्य चुनरी जो भी आप समर्पित करते हैं, संपूर्ण सामग्री आप समर्पित करें। माता रानी को इस तरह से चुनरी चढ़ाएं। कुछ भी आप करें, लेकिन आप अपने मन में श्रीम 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 मंत्र का जाप करते रहिएगा। और जो ये आप दीपक जलाए हैं, इस दिन कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो अखंड दीप जलाते हैं, तो इस दिए से आपको आरती नहीं करना है। आरती करने के लिए आप थोड़ा सा अलग से कपूर ले लें या थोड़ी सी एक छोटी सी घी की दिया बना लीजिएगा, उससे आपको आरती करनी है। तो इस तरह से यदि आप माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो आपके घर में संपदा की कमी नहीं आएगी। और अक्षय तृतीया के दिन चना होता है, गेहूं और जौ को भून लिया जाता है और उसका सत्तू तैयार किया जाता है और उस सत्तू को भी माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। इस दिन भोग में आप खीर अवश्य समर्पित करिएगा और उस थोड़े से सत्तू को भगवान भोलेनाथ को भी आप समर्पित करें। तो इस तरह से आप पूजन अक्षय तृतीया का करिएगा। यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।